बिरजू के लिए लिया है? जी जनाब, और ये बुकेट के लिए। इसे पहनकर और भी खूबसूरत लगेगी। ये बच्चे कितने जल्दी बड़े हो रहे हैं। हाँ। और भी कुछ है? बस यही लिया था। कैन के लिए कुछ नहीं लिया? नहीं। क्यों? क्या वो हमारा पोता नहीं है? पोता है। तुम हैरान हो गई थी ना जब मैंने उसे पोता कहा? नहीं, जानती थी कि ये करिश्मा एक दिन जरूर हो, मगर काश मैं बदकिस्मती नहीं हो जाता। हाँ, काश हो जाता। हैदर जी बुरहान साहब। बेटा बोलाओ जरा। ये ले बुरहान साहब। नाहिदा बेगम जरा खोले तो। ये क्या है? खोलो तो। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से आया बुरहान साहब? तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे लिए? और किसके लिए बनाऊंगा? पहनकर दिखाओ कैसी लगती हो। हाय बुरहान साहब, ये तो बहुत खूबसूरत है। बस खुश रहा करो मेरे सामने तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। इसे पहनने से कौन रुक सकता है? पहनो पहनो, अच्छे दिनों की याद है ये। फसू के लिए नहीं बनाया क्या? क्यों भाई? ये कैसे हो सकता है कि मैं नया कोट पहनकर जाऊं? वो नहीं देखेगी क्या? अरे देखती तो देख ले, तुम पहनकर खुशी खुशी घर जाओ, इसमें क्या बात है? ओह बुरहान साहब, ये नहीं हो सकता। आपको बहू के लिए भी बनाना होगा। अरे तुम कितनी अच्छी हो नाहिदा बेगम, वाकई तुम फरिश्ता हो, फरिश्ता। और सुनाओ क्या हो रहा है? तुम्हारी अम्मी ठीक है? जाती हो वहाँ पे? अरे कहाँ, अम्मी तो कैसरिया में है, ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी। तो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? हाँ बस ठीक ही है। हम तो लोगों के पैसों से पैसा बनाते हैं बस। सच कह रही हूँ। तुम बताओ, सास ठीक है? छोड़ो, कम से कम तुम तो कोई और बात करो। फिर कुछ पिलाओगी नहीं मुझे? जरूर। 2 चाय भेजिएगा प्लीज। उसने खुद ही तो अपने मुंह से कहा था कि मैं माफी चाहती हूँ, और क्या करेगी अब? क्या तुम्हें यकीन है उसने साफ दिल से मुझसे माफी मांगी होगी? क्यों यकीन नहीं है बुरहान साहब? खुद को फसों की जगह रखकर सोच रही हूँ तो मुझे भी तकलीफ हो रही है। अल्लाह को भी बुरा लग सकता है। नाहिदा बेगम, मैं उसे समझा नहीं पा रहा था। मैंने कहा कि मैं लड़के लड़की में फर्क नहीं करता। अब देखो, कह रही थी लड़का है, यानी जैसा लड़का होने से तो बेहतर है कि उसके यहाँ लड़की ही हो। बुरहान साहब, वो इन दिनों सेहतमंद थोड़ी है, और अब तो उसने माफी भी मांग ली है आपसे। माफ कर दें और एक उसके लिए भी बना ले। हाँ नाहिदा बेगम, तुम कब अपने बारे में सोचोगी? बना देना। अच्छा अच्छा, बना दूंगा बेगम, मगर सिर्फ तुम्हारी खातिर बनाऊंगा। चलो कुछ देर यहाँ बैठते हैं। जरूर जरूर। तुमने ये पॉलिसी लेकर बहुत अच्छा किया। ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, तुम्हें इसी को जारी रखना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसे डबल हो जाते हैं। कितने पैसे लाई हो? अरे बहुत ज्यादा नहीं ला सकी। बुरहान साहब से पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम है, जितने भी ले आई बस। फिर भी तुम जमा कर तो रही हो, हर महीने कुछ ना कुछ अरेंज कर ही लेती हो। कैसे कर लेती हो आखिर? खर्चे के पैसों में से बचाती हूँ नरमीन, और कहाँ से करूँगी ये सब। अच्छी खासी सेविंग कर ली है तुमने। डेट बढ़ा दूं क्या तुम्हारी? अल्लाह, अब जैसा भी तुम बेहतर समझो। थोड़ी सी रकम जमा हो जाए तो अपना घर ले लूंगी, मैं किराए पे दे दूंगी लेके। क्या कहती हूँ? अच्छा आइडिया है। वहाँ शिफ्ट होने का मूड तो नहीं तुम्हारा? नहीं, किराए पर ही दूंगी। ऐसा घर जिसकी मालकन मैं खुद हूँ और किसी का कोई हिस्सा ना हो उसमें। बुरहान साहब का तो कुछ पता नहीं। बीक है क्या? कौन? वो बहन।
बीमारी से उठा है, आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद होगा। बिल्कुल अहमद की तरह लगता है मुझे। जब अहमद इसी उम्र का था तो ऐसा ही था। अच्छा, कद कितना है उसका? इतना छोटा होगा या शायद इतना बड़ा, बराबर होगा। आंखें तो बिल्कुल दादा की तरह हैं उसकी, देखता भी आपकी तरह है। मैंने तो सोचा था उसे कभी माफ नहीं करूंगा, मगर ये दिल बड़ा बेईमान है नाहिदा बेगम। तुम क्या जानो अहमद को कितना मिस कर रहा हूं। वो मेरा बहुत प्यारा बेटा था, मेरे तो हाथ कट गए।